बहुत पुराने दिनों की बात है। एक गांव में शिवराम नामक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैसे तो शिवराम एक किसान था, लेकिन उस साल उस गांव में बारिश ना होने के कारण सभी किसान की फसलें सूख गई थी, जिस कारण से खेत में फसल उगाने के लिए कोई साधन नहीं था। इस कारण से उनकी ज़िंदगी काफ़ी हताश और निराश चल रही थी। लेकिन उनके पास एक हाथ से चलाने वाला ठेला था, जिसको वह दूसरों की सामान ढोने के लिए उपयोग करता था। वही ठेला से उसका घर का खर्चा चल रहा था। शिवराम की पत्नी का नाम गंगा था। वह एक बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन रहने वाली औरत थी और हमेशा भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तथा अन्य प्रकार के भगवानों को हमेशा याद करती रहती थी। वह हमेशा जब भी खाना बनाया करती थी तो 2 रोटी भगवान शिव के लिए तथा 2 रोटी भगवान ब्रह्मा के लिए अपने बनाए गए खानों में से निकाल कर भगवान को भोग चढ़ाकर वह गौ माता को खिला दिया करती थी। यह देखकर उसका पति मतलब कि शिवराम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से अनाज बर्बाद करोगे तो मैं किस तरह घर चला लूँगा। तभी उनकी पत्नी कहती है कि मैं अनाज बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बस अपने कमाए गए और बनाए खाने से कुछ भगवान के लिए भी निकाल दिया करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो अभी कमाई का जरिया है या जो कमाई आ रही है वह तो सभी भगवान की ही देन है, और उसमें से हम अगर भगवान के लिए थोड़ा धन निकाल ले तो उसमें क्या दिक्कत होने वाली है। अगर भगवान हमें इतना कुछ दे रहा है तो हमें भगवान के लिए इतना कुछ करने के लिए भी क्या सोचना पड़ेगा। अगर बाद में हमारे काम नहीं चलेंगे और हमारे घर में खाना नहीं बनेगा तो भगवान भी भूखे रहेंगे। तभी तुम्हें पता चलेगा कि भूख क्या चीज़ होती है, और भगवान हमेशा हम लोगों की मदद करता रहेगा। पत्नी की बातें सुनकर शिवराम की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हमारे पास जितना भी है खाने पीने के लिए सभी तो भगवान की ही देन है, क्योंकि अगर भगवान हमें काम नहीं देगा तो हम इसी तरह से भूखे ही रहेंगे। तुम हर रोज़ भगवान के लिए थोड़ा खाना निकाल कर भोग लगाकर खिलाया करो गौ माता को। ऐसे हमारा भी लाभ बढ़ेगा और हमें भगवान सद्बुद्धि भी देगा। शिवराम की पत्नी गंगा कहती है कि आप भी भगवान शिव की आराधना और उनका ध्यान किया करो। उन्होंने अगले दिन ठीक वैसा ही किया। भगवान का ध्यान करके घर से निकला और उस दिन बहुत ज़्यादा ही कमाई हुई थी। वह बहुत खुश था। शाम को जैसे ही घर आया वह अपनी पत्नी गंगा से कहता है कि आज मेरी कमाई बहुत ज़्यादा हुई है और इस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की बरसात हुई है। तभी उनकी पत्नी खुश होकर कहती है कि यह तो भगवान की देन है। आज आपने भगवान को दिल से याद किया है और भगवान शिव हमारे साथ हमेशा ऐसा ही करेंगे आगे तक। वह उन पैसों को अपने राशन के लिए उपयोग किया और वह तब थोड़ा सा पैसा बच गया तो उनकी पत्नी बोली कि हम कुछ पैसा भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसमें से कुछ पैसा निकालकर मंदिर के पुजारी को दे देंगे, जिससे वह भगवान की सेवा में इसका उपयोग करेंगे। इसमें शिवराम ने भी अपनी सहमति जताई और कहा कि तुम सही कह रही हो। आखिर भगवान के नाम से ही इतने सारे धन की प्राप्ति हुई है। एक दिन की बात है, शिवराम कहीं गया हुआ था अपने कार्य के लिए, और जब वह घर लौटा तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनकी पत्नी गंगा जब उसके सिर पर हाथ फेरा तो देखा कि उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार है, और उन्होंने तुरंत ही अपने पास के डॉक्टर को बुलाया और कहा कि मेरे पति जी को बहुत ज़्यादा बुखार है, इन्हें किसी प्रकार की दवाई दे दो और इनका स्वास्थ्य सही हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि यह तो बहुत ज़्यादा समस्या है, बुखार काफ़ी ज़्यादा है, अभी इनका स्वास्थ्य ठीक होने में 1 महीना लग जाएगा। अभी दोनों पति पत्नी चिंतित थे कि 1 महीने तक घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि उस साल भी बारिश नहीं हुई थी और उनके खेत में अभी तक सूखा ही था। इस कारण से फसल भी नहीं हुई है और तबीयत खराब होने के कारण वह मार्केट में ठेला लेकर नहीं जा सकता था। ऐसे में उसका रहन सहन बहुत मुश्किल होने लगा था। 10 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी तबीयत थोड़ा थोड़ा सही है।
लेकिन चलने की हिम्मत अभी भी नहीं है। यह सब चीज़ें भगवान ऊपर से देख रहा था, क्योंकि शिवराम की पत्नी गंगा और शिवराम अभी तक भगवान की बहुत सारी भक्ति किया करते थे और वह हमेशा भगवान के लिए कुछ न कुछ खाने पीने का सामान में से भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा की आराधना के लिए उनके लिए निकाला करते थे। भगवान शिव बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि वह शिवराम की मदद किस प्रकार से करे। एक दिन की बात है, भगवान शिव ने ब्रह्मा को बुलाकर कहा कि हमारे भक्तों का हाल बहुत बुरा है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह तो अभी बीमार है, चलो ऐसा करते हैं कि उनके खेत में जो भूमि है जो अभी बंजर है उसमें खेती करके बहुत सारे अनाज को उगाते हैं, जिसे देखकर शिवराम बहुत खुश हो जाएगा और वह खुश रहेगा। शिवराम अभी बीमार ही था कि उनके खेत में बारिश होने लग गई भगवान के द्वारा, और भगवान शिव खुद ही उनके खेत में हल चलाने के लिए आए थे। उन्होंने हल चलाया, बीज को उगाने के लिए उस खेत में बीज को बोया। भगवान ही उसकी देखरेख किया करते थे और किसी को भी कुछ भी कानो कान खबर नहीं थी। एक दिन की बात है, भगवान शिव शिवराम के सपने में आता है और कहता है कि तुम्हारे खेत में बहुत सारे फसल लहला रहा है, तुम सोकर क्या कर रहे हो? जाओ अपनी फसल को काटो और उसे बेच दो, इससे तुम्हारी जिंदगी की सारी मुसीबतें आसान हो जाएंगी। इतना सुनते ही शिवराम की आंखें खुल गई और वह सपना टूट गया। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव खुद ही आकर अगर ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे बंजर खेत में बहुत सारी फसल हो सकती है। उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार किया और दूसरे ही दिन अपने खेत पर गया तो देखा कि बहुत सारा फसल उसके खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ हुआ है। अब शिवराम और उसकी पत्नी गंगा दोनों फसल की कटाई करते हैं और उन्हें मार्केट में अच्छी कीमत में जाकर बेच देते हैं। इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कई बार करने पर बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है और गांव में वह सबसे अच्छे और अमीर हो जाते हैं। उन्होंने साफ मन से भगवान की आराधना की और कहा कि भगवान, मैं आपका शुक्रिया किस प्रकार करूँगा कि आपने मुझे इतनी ज़्यादा धनराशि तथा फल सब्जियों से नवाजा है। मेरे खेत में जहाँ एक भी दाना या एक भी पौधा नहीं बचता था, उस खेत में आपके द्वारा बहुत सारी फसल अब लगने लगी है। ऐसे में हमें आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी उनकी पत्नी गंगा कहती है कि हम पहले भगवान के लिए कुछ खाना बनाकर भोग लगाकर गौ माता को खिला दिया करते हैं, तो हमारे कार्य अभी भी जारी रहेगा और आगे सब दिन जारी रहेगा। उन्होंने इस कार्य को आगे जारी रखा और इस तरह से भगवान का शुक्रिया अदा करने का प्रयास किया। भगवान शिव की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कोई भी कार्य करें, भगवान हमेशा हम पर नज़र बनाए रखता है। राधे राधे सभी को।